हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसके अंदर अपने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब कैसे अपन मेटल्स को निकालते हैं, मेटल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली। अब अपने एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहला टॉपिक है एलॉय, मतलब लास्ट चैप्टर का एंडिंग है, चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे क्या है एलॉय। सर, ये एलॉय का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर ये एलॉय, हम अपने क्या काम आता है? तो एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब जैसे मेरे पास तीन चार क्या नाम है कोई मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हैं, मैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर बना दूंगा। मतलब एक जैसे कुछ मेटल्स होंगे, उनका क्या नाम है, उनको मतलब मैं प्योर मोल्टन स्टेट कर दूंगा, उनको पहले पिघला दूंगा और उन सबको मिक्सचर करके फिर उनको सॉलिडिफाई कर दूंगा, मतलब उनको ठोस बना दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास एलॉय बन जाएगा। मतलब क्या है एलॉय की डेफिनेशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब आप इसमें अंदर मेटल भी रख सकते हो और नॉन मेटल्स भी रख सकते हो। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एलॉय की डेफिनेशन समझ आ गई। इसके अंदर देखो क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ प्राइमरी मेटल। मतलब जो आपको मेन मेटल होता है, जो प्राइमरी मेटल होता है, जो क्या नाम है आपका, उससे ही आगे एलॉय फॉर्मेशन होगी। तो उसके अंदर आप समझो मेल्टिंग ऑफ प्राइमरी मेटल, मतलब जो प्राइमरी मेटल है उसको पिघलाएंगे पहले, और फिर उसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट है या दूसरे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हैं, उनको भी मोल्टन स्टेट के अंदर करके अपन मिक्स करेंगे या उनको मिलाएंगे या उनको जो भी, ये क्या नाम है, ये तो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। ये अपने ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या मिक्स करते हैं क्या है, पर अपन को ये ध्यान रखना है कि पहले प्राइमरी मेटल को मोल्ट स्टेज के अंदर मेल्टिंग करेंगे उसको, और फिर उसके अंदर अदर एलिमेंट्स मिला देंगे और उसको कूल एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है रूम टेम्परेचर, ये याद रखना। तो कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसको कूल कर देंगे, पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करेंगे, फिर अदर एलिमेंट्स को मेल्ट करके उसके साथ में मिक्स करके रूम टेम्परेचर पे कूल कर देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एलॉय मिल जाएगा। एलॉय की डेफिनेशन समझ आ गई, इसका प्रोसेस समझ आ गया कैसे बनता है। अब ये तीन एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल और भी है वो बता दूंगा, पर पहले ये इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। और ये एग्जाम्पल तो अपने डेली लाइफ के अंदर देखते ही देखते हैं। आपके घर के अंदर स्टील की ग्लास होगी, स्टेनलेस स्टील। घर के अंदर जो बर्तन धोने वाला वो होता है ना, जोआ, बर्तन धोने वाला क्या नाम है, जो अपन स्क्रबर, बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है ना, जिसको हिंदी के अंदर जोवा कहते हैं। तो वो क्या स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आयरन का हुआ होता है, उसके अंदर ऊपर क्या नाम है, जंग लग जाएगा, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब सर स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, मतलब इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका भी स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल लिख लो, स्क्रबर। क्या लिख लोगे, स्क्रबर, याद रह जाएगा स्क्रबर, बर्तन धोने वाला, याद रखना, ऐसे लिख लो यहाँ पे, बर्तन धोने वाला, याद रह जाएगा, बर्तन धोने वाला। जो स्क्रबर होता है ना, अपने ऐसे स्पॉन्ज टाइप का होता है, वैसे लगता है अपन को एकदम, क्या नाम है, एकदम स्टील का टाइप का होता है, स्टील के कलर का होता है, एकदम सिल्वर कलर का। और क्या नाम है, ऐसे उसके अंदर पूरे ऐसे धागे ऐसे उलझे रहते हैं, वो क्या होता है, स्क्रबर है। वो किसका, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब स्टेनलेस स्टील से बना किसका होता है, एलॉय का होता है सर, हमें पता चल गया। तो आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील याद हो गया किसका बना होता है, आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, याद रह जाएगा। 0.05% से लेकर मैक्सिमम, मतलब कार्बन कितना होता है, 0.05%, और क्रोमियम इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। क्रोमियम की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इसके अंदर। फिर आ जाते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड, गोल्ड अपन को पता है, प्योर जो गोल्ड होता है ना, वो 24 कैरेट होता है, लेकिन वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं होता है। जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं होता है। क्यों सर, क्यों नहीं यूज होता है? हमें तो कहते हैं कि 24 कैरेट का नहीं होता है, वो मिलता भी नहीं है, ध्यान रखना, बाजार के अंदर, क्योंकि वो क्या होता है, पिघल जाता है, उसकी उससे जो ज्वेलरी बनेगी उससे बनेगी नहीं। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उससे ज्वेलरी नहीं बनती, उसके अंदर आपको उसको वो हार्डनेस नहीं होती, वो एकदम सॉफ्ट स्टेज के अंदर होता है। अपन उसके ऊपर जो जो सोनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो उसको बना नहीं सकते।
ये चीज ध्यान रखने वाली है। जो प्योर 24 कैरेट का गोल्ड होता है उससे उसे आप कभी ज्वेलरी नहीं बना सकते, उससे आप बिस्किट और उस टाइप की चीजें बना सकते हो, गोल्ड के बिस्किट होते हैं। लेकिन ज्वेलरी जो गले के अंदर पहनते हैं, हाथ के अंदर, वो ज्वेलरी इससे नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी स्टेट फिक्स नहीं रहेगी। वो लिक्विड स्टेट के अंदर उसको सॉलिडिफाई करोगे तो वो एक फिक्स स्टेज के अंदर आ जाएगा, आप उसके अंदर हीरे मोती वो नहीं जोड़ सकते साथ में। समझ आ गया? तो 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है। फिर आ जाते हैं इम्प्योर गोल्ड। इम्प्योर मतलब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलेंगे। सर इम्प्योरिटी किस चीज की मिलाओगे आप? तो गोल्ड तो होगा ही, सबसे ज्यादा गोल्ड होगा। उसके अंदर या तो आप सिल्वर मिला लो या कॉपर मिला लो, उससे वो क्या हो जाएगा, 22 कैरेट गोल्ड का हो जाएगा। 22 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। 22 कैरेट से आप क्या बना सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो। इससे क्या बना सकते हो आप, इससे क्या बना सकते हो, 22 कैरेट से आप क्या बना सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हैं। सर हम क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। इससे ज्वेलरी नहीं बना सकते, याद रखें। ठीक है। फिर आ जाते हैं अमलगम। सर ये अमलगम क्या होता है? अगर मरकरी मेरे पास है और मरकरी के अंदर मैं अदर मेटल्स या अदर मेटल्स के एलॉय को मैं मिक्स कर दूं, मरकरी को और अदर मेटल्स के एलॉय को, तो उससे क्या कहोगे आप, अमलगम कहोगे। इससे ऐसे याद रखना, एम इसके अंदर है, मरकरी के अंदर, तो अमलगम ऐसे याद रखना। मरकरी अमलगम आते, एम 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 आ गया उसके अंदर, तो मरकरी। तो मरकरी के साथ में अदर मेटल्स को आप जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अमलगम बन जाएगा। समझ आए? बबल गम मत कर देना, ये अमलगम है। वो बबल गम अलग चीज है, वो खाने वाली बबल गम, ये अमलगम है। ये मरकरी को क्या नाम है, एक तरह से सॉलिडिफाई करने के ऊपर मरकरी होती नहीं है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। ये किसका एग्जांपल है, ये मेटल्स है, ध्यान रखना। पर ये इसको क्या है, अगर मरकरी को अपन हार्ड स्टेज के अंदर कई कई बार चाहिए होती है तो उसको लिए बनाने के लिए है। मरकरी भी को भी इम्प्योर कर रहे हैं अपन, मरकरी के साथ में अदर मेटल्स को मिला दोगे तो एलॉय है, और अमलगम उसको कहते हैं। मरकरी का एलॉय क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। आ गया समझ में? अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपना एग्जांपल है ब्रास। फोर्थ एग्जांपल है ये अपना, और ये फिफ्थ। फोर्थ एग्जांपल क्या है, ब्रास। सर ये ब्रास क्या होता है, अपन एलॉय पढ़ रहे हैं। एलॉय किसका होता है, कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज वाला मेडल होता है ना, देखो, कॉपर जिंक ब्रॉन्ज, मतलब इसको आप कैसे याद रखोगे, ब्रॉन्ज, बी आर, बी आर मतलब सर ब्रास, ब्रास के अंदर बी आर, इसके अंदर बी आर, मतलब ब्रॉन्ज तो उसमें साथ में जुड़ा होगा। कॉपर और जिंक को आप साथ में जोड़ दो, कॉपर जिंक और ब्रॉन्ज मिलकर क्या बना देंगे, ब्रास का एलॉय बना देंगे। वो ब्रास हो जाता है कॉपर जिंक और ब्रॉन्ज। कॉपर जिंक और ब्रॉन्ज मिलकर क्या बना देते हैं, ब्रास बना देते हैं। ये एलॉय एक प्रकार का एलॉय है। ठीक है, नोट करके एक चीज लिखना सर, कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस एसएन, टिन का एलिमेंट का आपको पता है ना क्या है नाम है, सिंबल कैसा होता है, तो टिन एसएन लिखा जाता है। और कॉपर, कॉपर और टिन क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सर हमने तो पढ़ा है कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ होता है, कौन मना कर रहा है गुड कंडक्टर होता नहीं होता है। तो कॉपर के साथ में सर, तो ये क्या मिलाया मैंने, टिन भी तो मिलाया है। कॉपर को क्या कर दिया मैंने, इम्प्योर कर दिया। प्योर कॉपर अपने इलेक्ट्रिसिटी के घर के अंदर, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो उसके अंदर कॉपर का यूज होता है। लेकिन कॉपर के साथ मैंने टिन मिला दिया तो वो क्या बना देगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो पूछ लेते हैं कई बार पेपर के अंदर, which of the following is the poor conductor of electricity, which of the following alloy is the poor conductor of electricity। तो alloy का अपन को पता है मिक्सचर होता है, तो किस किस का, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन is the poor conductor of is an alloy which is the poor conductor of electricity। समझ आ गया? सोल्डर, सोल्डर वो सोल्डर वाला नहीं, ये सोल्डर है, इसके अंदर आई लगा तो सोल्जर हो जाएगा। तो सोल्डर ये वाला सोल्डर नहीं है, सोल्डर क्या है, एक प्रकार का एलॉय है। किसका बना होता है, लेड प्लस टिन। यहाँ पे ऊपर कॉपर और टिन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेड और टिन। क्या आ जाएगा, लेड और टिन। मतलब किसका है सोल्डर, किसका एलॉय है, सोल्डर किससे बनता होता है, लेड प्लस टिन से मिलकर बना होता है। लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन से क्या बना दोगे आप, एलॉय बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सोल्डर। सर ये वाला किसके अंदर काम आता है, ये भी बता दीजिए। तो यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। जो बिजली के तार होते हैं, जो बड़े बड़े बिजली के तार होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको ज्वाइंट करने के लिए, उसके अंदर वेल्डिंग करने के लिए, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, मतलब उनको साथ में जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स किसका काम होता है, लेड प्लस टिन, जो कि क्या होता है, सोल्डर होता है। सोल्डर क्या होता है, लेड प्लस टिन का एलॉय होता है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स को क्या नाम है, क्या करने के लिए, उसको टुगेदर ज्वाइंट करने के लिए, उसकी वेल्डिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, लेड प्लस टिन, जो कि सोल्डर एलॉय है। क्या है, सोल्डर क्या होता है सर, एलॉय ऑफ लेड प्लस टिन। क्या काम आता है, वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। एक ध्यान रखना, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है।
अपन पता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होगी तभी तो अपन उन दोनों को पिघला के वेल्डिंग करेंगे, सॉलिड को वेल्डिंग थोड़ा ना कर सकते हैं उसको। समझ आ गया? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगी लेड प्लस टिन की, वो क्या होगा, एक एलॉय है, उसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, उसका नाम है सोल्डर, वो एलॉय है लेड प्लस टिन का। आ गया समझ में? आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और अपने यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि अपने एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनाई है, आप उस अपनी प्लेलिस्ट जनरल साइंस बाय हेमंत पारिक के अंदर जाकर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर कंप्लीट करके देख सकते हो। हम अपन अब आगे की वीडियो भी पूरी कंप्लीट करेंगे। आप प्लेलिस्ट ज्वाइन करके रखिए, डेली आपको एक दो वीडियो आपको डेली मिलेंगे जनरल साइंस से अकॉर्डिंग। और आप कहोगे तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी अब सिखाने लग जाऊंगा। धीरे धीरे अपन ने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे पेपर के दिन आपके ऐसे मन में नहीं रहे कि सर मैंने साइंस मुझे बिल्कुल नहीं आती। नहीं होना चाहिए। पेपर के अंदर आई चाहे 50 सवाल आए, चाहे 10 सवाल आए, चाहे 5 सवाल आए, चाहे 4 सवाल आए, चाहे एक ही सवाल आए, साइंस का कोई भी सवाल आ गया और हेमंत सर से मैंने पढ़ा है तो कंप्लीट है। आ गया समझ में? तो ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।